नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई है, तो एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ शायद जिसके बारे में या तो आपने सोचा होगा कि कैसे हो रहा है या इस तरह से भी सोचा होगा कि कुछ बेहतर क्यों नहीं हो रहा। ये टॉपिक है कि आखिर इस वक़्त में, महामारी के वक़्त में जब इतनी इन्फेक्शियस बीमारी चल रही है, तो आखिर जो पत्रकार हैं, वो रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हैं? ख़ासकर टीवी के पत्रकार रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हैं? तो मैं आज आपको समझाऊँगी कि किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, हम कैसे अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या अगर हम कहें पहले चैलेंजेस की बात कर रही हूँ मैं, चुनौतियों की बात कर रही हूँ। अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो वो ये है कि पहले जैसे हमको किसी से कोई बयान लेना होता था, तो हम कैमरा लेकर उनके यहाँ चले जाते थे। लेकिन आज की तारीख में जब महामारी इतनी बढ़ी हुई है, इतना इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, तो लोग मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर इसका उपाय क्या है? तो हमने जो इसका उपाय निकाला है वो ये कि जो भी शख्स होता है जिससे हमें कोई बयान लेना होता है, हम उससे ये कहते हैं कि वो फ़ोन पर ही अपना बयान रिकॉर्ड करके भेज दें। हम उनको बता देते हैं कि हमारे सवाल ये हैं, तो आप ये हमें बयान जो है इसके ऊपर अपनी राय या अपनी सफाई जो भी आप भेज दें। वैसे तो सुनने में ये बड़ा आसान लगता है और थोड़ा आलस वाला भी काम लगता है, लेकिन असल में इसमें एक समस्या होती है। अगर कोई कमेंटेटर है या एनालिस्ट है या कोई सीनियर जर्नलिस्ट है, तो या फिर कोई एक्सपर्ट है किसी सब्जेक्ट का, तो उसे तो कोई समस्या नहीं है कुछ भी बताने में। लेकिन जहाँ मामला आता है पॉलिटिशियंस का, तो फिर एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप आमने-सामने नहीं बैठे होते हैं, तो आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। यानी कि उन्होंने जो जवाब दिया, उस पर आप और सवाल नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग वही उतना ही रिकॉर्ड करके भेजते हैं, जितना कि उनको सूट करता है। तो ये एक बड़ी समस्या है और अ अभी आने वाले दिनों में कितना कुछ इससे हम उबर पाएँगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी समस्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, आपको लगता होगा कि हाँ भाई, बड़ी जानकारी मिल रही है। ऐसा होता नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्योंकि वर्चुअल हो रहे हैं, तो उसमें एक जो चुनौती है वो ये कि आपसे मान लीजिए पहले सवाल माँगा जाए या वर्चुअली कहा जाए कि आप सवाल भेज दें। आमतौर पर जर्नलिस्ट भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और इस तरह के गाइडलाइंस भी हैं, तो कोशिश करते हैं कि जहाँ पर फिज़िकली प्रेज़ेंट होने की बात है, तो कम से कम बाकी लोगों के कॉन्टैक्ट में आया जाए और जो अधिकारी हैं, वो भी यही चाहते हैं। तो आप सवाल भेजते हैं, वर्चुअली सवाल भेजते हैं, तो क्या होता है कि आपके जो पॉइंटेड सवाल हैं, यानी कि स्पेसिफ़िक चीज़ों को आप अगर उठाते हैं, तो उन सवालों का जवाब नहीं मिलता है। सिर्फ़ वही सवाल चुने जाते हैं जवाब देने के लिए, जो जवाब देना जिनका काफ़ी कंफर्टेबल है या उनके लिए जो अधिकारी हैं, उनके लिए वर्क करता है। तो ये एक तरह से कई चीज़ें जो हम आपके सामने, जनता के सामने लाना चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा है। तीसरी समस्या है ग्राउंड ज़ीरो पर होने की। यानी अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी घटना हो गई है, तो वहाँ पर कैसे जाया जाए? आम तौर पर जो बड़ी घटनाएँ हैं, वो ये रही हैं इस महामारी के वक़्त में कि वहाँ पर बहुत बड़ा कंटेनमेंट ज़ोन है या इस तरह की चीज़ है, तो आखिर आप वहाँ किस तरह से अंदर जाएँगे? ये किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। उसका रास्ता हमने निकाला है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको एक वीडियो बनाकर भेजें, मतलब जर्नलिस्ट के पास एक वीडियो बनाकर भेजें। लेकिन इसमें जो चुनौती है, वो ये कि आप फैक्ट चेक कैसे करेंगे? ये फैक्ट चेक वाली जो बात है, वो बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि जब आप घर पर बैठे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम जैसे हम कर रहे हैं कई लोग और अ, आप दफ़्तर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप फैक्ट चेक कैसे करेंगे? क्योंकि अलग-अलग सोर्स से बहुत तरह की चीज़ें आपके पास पहुँच रही हैं। जैसे कुछ लोग वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये सही है? कई घटनाओं के वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या सही है? जर्नलिस्ट के सामने आज की तारीख में एक बड़ी चुनौती है फैक्ट चेक करने की। हालाँकि कई ऑर्गनाइज़ेशंस अब हैं जो सिर्फ़ फैक्ट चेक करती हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम क्रॉस चेक करें कि जो हमारे पास वीडियो पहुँच रहे हैं, क्या वो सही हैं, नहीं हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कई सोर्सेज़ से मान लीजिए एक शख्स ने बनाकर भेजा है, तो उसी वक़्त शायद वहाँ पर एक सीसीटीवी भी हो सकता है या फिर और लोग भी वीडियो बना रहे हो सकते हैं। जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, वो वीडियो बना रहे हो सकते हैं। तो इस तरह से कई सोर्सेज़ से हम
वो क्रॉस चेक करते हैं कि ये वीडियो सही है या नहीं है, उसके बाद हम आप तक पहुँचाते हैं। मैंने सोशल मीडिया की बात की, अब इस वक़्त में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ आता है, ख़ासकर उस बीट पर जिस पे मैं रिपोर्ट करती हूँ इंटरनेशनल अफ़ेयर्स पे, उसमें बहुत कुछ सोशल मीडिया पर आता है क्योंकि काफ़ी दूर से आता है, अभी ट्रैवल करना बहुत कठिन है, देशों के बॉर्डर्स बंद हैं, आप कहीं जा नहीं सकते इस तरह से आराम से जैसे पहले जाते थे। तो क्या होता है कि हम भी उस पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो कई खबरें होती हैं, वो भी अलग-अलग जगहों से आप देखेंगे कई बार कि फ़ेक न्यूज़ चलाने की कोशिश की जाती है। एक देश में कुछ अगर घटित हो रहा है किसी और कॉन्टेक्स्ट में, तो किसी और देश का बताकर उससे भी लोगों को कई बार भड़काने की, परेशान करने की या फिर एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश लगातार होती है। तो वो भी एक जो हम कर रहे हैं, हम जो पत्रकार कर रहे हैं, वो एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको चेक करें कि और जो सोर्सेज़ हैं, एक रिलायबल जो सोर्सेज़ होते हैं, वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं, वो उसके बारे में क्या वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। और आज ऐसा ज़माना है कि हर शख्स के पास एक मोबाइल फ़ोन तो ज़रूर है और एक मोबाइल फ़ोन में कैमरा ज़रूर है। और लोगों की अब आदत बन गई है कि वो जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी घटित होता देखते हैं, तो वो वीडियो उसका बनाते हैं। ये हमारे लिए आज काफ़ी काम आ रहा है, लेकिन जब वो वीडियो सीधा सोशल मीडिया पर आता है किसी और ज़रिए से और जब लोग उसी को एक बिल्कुल लास्ट ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ मान लेते हैं, सच बिल्कुल मान लेते हैं, तब समस्या होती है क्योंकि वो किसी फ़िल्टर से नहीं गुज़रा है। अगर वो फ़ेक न्यूज़ है तो उसमें इस तरह का पोटेंशियल है कि वो काफ़ी नुकसान भी कर सकता है, तो ये भी एक समझने की बात है। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि जो रिलायबल सोर्सेज़ ऑफ न्यूज़ हैं, अगर आपको कोई खबर मिलती भी है तो आप उन सोर्सेज़ से भी एक बार जैसे कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन है, अखबार हैं, टेलीविज़न है, आप 4-5 से अगर क्रॉस चेक करेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि क्या है। लेकिन एक और सच्चाई है जो आम तौर पर आपके सामने नहीं आती है, वो ये कि जब इतना कुछ घटित हो रहा है और इकोनॉमिकली काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, तो कई ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशंस भी हैं जो जर्नलिस्ट को निकाल रहे हैं और जर्नलिस्ट भी अपनी नौकरी खो रहे हैं। तो अगली बार जब आप कोई खबर देखेंगे, समझेंगे, किसी पत्रकार को देखेंगे तो ये भी दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि इस वक़्त में वो बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी चुनौतियों को पार करके आप तक खबर पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार।